श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोग के लिए एक और बेमाता की कहानी लेके आई हूँ, यानी कि बुद्धि माता की। इसमें भाग्य और बुद्धि की ही कहानी है। एक बार बुद्धि की देवी यानी कि देवी सरस्वती और भाग्य के देवी यानी कि बेमाता दोनों में विवाद उठ खड़ा होता है। जो बुद्धि की देवी होती है यानी कि सरस्वती जी, वो कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ, और जो बेमाता जी होती हैं वो कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ। साथ ही साथ वे दलीलें भी देने लगती हैं। और बुद्धि की जो देवी यानी कि देवी सरस्वती ने कहा कि कर्म के साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक कर्म नहीं कर सकता इंसान, तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पर वे माता ने कहा, नहीं, तुम्हारा कथन गलत है। मनुष्य के जीवन में भाग्य से सब कुछ हो जाता है। भाग्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि भाग्य में कुछ नहीं, अगर मैंने भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है, तो कितनी भी बुद्धि हो, उसका उपयोग कितना भी वो कर ले, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। काफ़ी विवाद के बाद उन दोनों में से कोई भी हार मानने को राजी नहीं हुआ। तब सरस्वती जी ने सुझाव दिया कि क्यों ना वे अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ साबित करें। तब बेमाता ने कहा कि इस बात को करना ज़रूरी है, जैसे कि ये पता चल जाए कि तुम बड़ी हो या मैं। और वो दोनों अपनी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए धरती पर आ गए। एक स्थान पर उन्हें गड़रिया भेड़ बकरियों को चराता दिखाई दे रहा था। बुद्धि माता ने कहा, वह देखो, वह रहा एक गड़रिया। यदि उसे बिना सहायता के राजा बना दो तो मैं समझूं कि तुम बड़ी हो। तभी बेमाता ने इसे स्वीकार कर लिया और अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए 1 माह का समय मांगा। तब देवी सरस्वती ने उसे स्वीकार कर लिया, यानी कि बुद्धि माता ने उसे स्वीकार कर लिया, और बेमाता ने उसे राजा बनाने के अपने यत्न शुरू कर दिए। उन्होंने बहुमूल्य हीरे मोती से जड़ी हुई जूतियाँ का जोड़ा जो है वो गड़रिया के रास्ते में रख दिया। कुछ क्षणों बाद में गड़रिया उधर से गुजरा और उसकी जो नज़र है उन जूतियों पे पड़ी। उसने जूतियों को पहन लिया। तब बेमाता ने कहा, यह तो सब ठीक हुआ, अब किसी व्यापारी को इस तक पहुंचाना चाहिए, और यह मेरा चुटकियों का काम है। और फिर बेमाता ने तुरंत ही अपनी शक्ति से एक व्यापारी को उस मार्ग पर पहुंचा दिया। जब व्यापारी गड़रिये के पास से गुजरा तो नज़र गड़रिये के जूतों पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ। उसने उस गड़रिये को रुकवा कर कहा, उन जूतियों को खरीदने की मांग की। गड़रिया राजी हो गया। व्यापारी ने गड़रिये से पूछा कि वह उन जूतियों का कितना मूल्य लेगा। तब गड़रिया तो था मूर्ख, उसके पास तो बुद्धि माता गई थी चली। उसने उन जूतियों के बदले मात्र 2-4 चने खाने के लिए मांगे। व्यापारी खुशी खुशी उसे देने को राजी हो गया। व्यापारी उसे अपनी दुकान पर ले गया और उसने 2 मन चने अपने यहाँ से दे दिए। उन चनों को ले जाने के लिए गड़रिये ने व्यापारी से एक गधे को उधार पर लेने की बात, तो व्यापारी ने उसे अपना गधा दे दिया। गड़रिया खुशी खुशी गधे पर 2 मन चने की बोरी रखकर चला गया। भाग्य देवता, उफ, कितना मूर्ख गड़रिया है। लेकिन मुझे अब इस व्यापारी के दिमाग में कुछ भरना होगा ताकि गड़रिया का रास्ता साफ हो सके। और रात में जब व्यापारी सो रहा था तब बेमाता उसके सपने में जाकर बोली, अरे मूर्ख, तू सोया हुआ है, तेरे तो भाग्य जाग उठे। जा वे जूतियाँ जाकर महाराज को भेंट कर दे, वे तुझे माला माल कर देंगे। इधर जब गड़रिया गधे को हाँकता हुआ अपने घर जा रहा था तब उसे रास्ते में दोबारा इस कीमती जूतियों की जोड़ी दिखाई दी, जो कि उस जूतियों से भी ज़्यादा महंगी थी। वास्तव में बेमाता के योजना अनुसार उसे दोबारा मार्ग में रखा था। गड़रिया उन जूतियों को अपने पैरों में पहनकर चल दिया। इधर व्यापारी सुबह उठा और सपने के प्रभाव से जूतियों को महाराज के पास ले गया। वहाँ दरबारियों और महाराज ने जूतियों की खूब तारीफ की। महाराज ने व्यापारी से पूछा कि उसे ये जूतियाँ कहाँ से मिली हैं और वह कितनी कीमती है और उसकी क्या कीमत चाहता है। तब व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह जूतियाँ उसे एक मित्र ने दी हैं जो कि एक राजा है। उसने कहा कि वह उन जूतियों के योग्य नहीं है, इसलिए यह जूतियाँ महाराज के पास लेकर आया है। अब महाराज जो मुनासिब समझें उसकी कीमत व्यापारी को
दे दे। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा कि क्या उस राजा का कोई लड़का भी है? व्यापारी ने फिर झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, उसका एक ही पुत्र है, लाखों में एक, सुंदर, सजीला, बहादुर, नेक और जवान। महाराज ने फिर बताया कि उसकी एक लड़की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी उसके मित्र राजा के लड़के से हो जाए। व्यापारी राजा की बात सुनकर बहुत घबराया। पीछा छुड़ाने की दृष्टि से बात बनाते हुए बोला, महाराज, आपने तो मेरे मन की बात जान ली है। मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था। महाराज, शाबाश। तो जाओ और बातचीत करके तुरंत मुझे सूचित करना। राजा से पीछा छुड़ाकर व्यापारी तुरंत एक दिशा में निकल गया। वह महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए निकल भागने के बारे में सोचने लगा कि रास्ते में वह जा रहा था। भाग्य से उसी रास्ते पर गडरिया भी अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। व्यापारी जब उसके निकट पहुंचा तो उसे उससे भी बहुमूल्य जूतियां पहने हुए देखा। व्यापारी ने सोचा कि हो ना हो यह गडरिया जरूर कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो इसके पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं हैं। गडरिया ने उसे देखा और पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी ने कहा कि वह अपना गधा लेने के लिए आया है। गडरिया उसे निकट ही अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसे उसका गधा लौटा दिया। व्यापारी गधे को लेकर लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि इस गडरिया की असलियत जानने के लिए छुपकर इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तब गडरिये की नज़र बचाकर वहीं निकट के ही एक पेड़ के पास झुरमुट में छुपकर वह बैठ गया। वहां उसने एक पेड़ से अपने गधे को भी बांधा और छुपकर गडरिये पर नज़र रखने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ ही दूर पर रखे तांबे के ढेर पर पड़ी। उसने सोचा कि इस तांबे को बेचकर खूब पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। उसने सोचा कि इस तांबे के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले गडरिये पर नज़र रखी जाए। कुछ ही पल बाद वह गडरिया आया। गडरिया मूर्ख तो था ही, उसने अपने तांबे के ढेर को देखा और उस पर सिर टिकाकर सो गया। व्यापारी सब देख रहा था, तभी बेमाता ने अपने चमत्कार से उस तांबे के ढेर को सोने में बदल दिया। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। कुछ समय बाद गडरिया उठकर वहां से जाने लगा। व्यापारी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तांबा सोना हो जाता है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यापारी उस सोने के ढेर को ले गया और उसे बेचकर जमीन खरीद ली और किला बनवाना आरंभ किया। किला तैयार होने के बाद व्यापारी स्वयं राजा बन गया। उसने हजारों लोगों को एकत्रित करके अपनी सेना बना ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने सैनिकों से उस गडरिया को बुलाने की आज्ञा दी। गडरिया के आने पर व्यापारी ने अपनी सेना से कहा कि आज से तुम्हारे राजा यहाँ हैं, और व्यापारी ने गडरिये को नकली राजा बना दिया। फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। महाराज ने भी अपनी तरफ से तिथि लिखकर व्यापारी के पास भिजवा दी। जब राजा की ओर से विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वह गडरिये के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो राजा, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। गडरिये ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरी भेड़ें किसी का खेत चर गईं तो मैं नाहक ही मारा जाऊंगा। इस बात पर सभी दरबारी हंसने लगे। व्यापारी को लगा अगर उसने महाराज के सामने ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात कर दी तो वह उसी समय मारा जाएगा। उसने गडरिये को एक तरफ बुलाया और उससे कहा, सी बात अगर कभी किसी के सामने कहोगे तो उसी समय मैं तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। तो कुछ कहना हो मेरे कान में कहा करो। गडरिया डरते डरते बोला, ठीक है। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गडरिये की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात लड़की वाले राजा के नगर के निकट पहुंची तो उधर से मंत्री बहुत से नौकर चाकर अस्त्र शस्त्रों को लेकर सेना लेकर दूल्हे राजा की अगवानी के लिए आए। लेकिन गडरिया ने उन्हें अपनी ओर आते देख उल्टा सोचा। उसने व्यापारी के कान में कहा, कदाचित मेरी भेड़ें इसके खेत में जा घुसी हैं और ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। अरे बाप रे, क्या होगा तब
तक मंत्री आदि सब उसके निकट आ पहुँचे थे। मंत्री ने व्यापारी से पूछा, कुंवर जी आपके कान में क्या कह रहे हैं मित्र? व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा कि कुंवर जी कह रहे हैं कि जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं सभी को 5-5 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाए। फिर क्या था, बात ही बात में चारों ओर यह अफवाह फैल गई कि किसी बड़े भारी सम्राट ने राजकुमार की बारात आई है। अंततः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आ रही थी तो गडरिये ने गहनों की छन छन सुनकर समझा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है, इसलिए वह एक दरवाजे के पीछे जाकर छिप गया। राजकुमारी कमरे में आई पर गडरिये को ना पाकर दूसरे कमरे में चली गई। जब राजकुमारी कमरे से बाहर गई तब गडरिया अपनी जान बचाने की दृष्टि से भागा। तभी उसे सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर पहुंच गया। छत की मुड़ेड़ से झांककर उसने देखा तो उसे नदी दिखाई दी। उसने सोचा कि चुड़ैल के हाथों मरने से अच्छा है कि इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए जाएं, और इसलिए वह नदी में कूद गया। यह सब कुछ माता अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा पीट लेती हैं और फिर कहती हैं कि ये तो निपट मूर्ख इंसान निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना को चौपट कर दिया। तभी बुद्धि की देवी यानी कि देवी सरस्वती मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचती हैं। बुद्धि की देवी सरस्वती ने कहा, आखिर तुम हार ही गई। तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा बन न सका। आओ अब मैं बुद्धि का चमत्कार दिखाती हूँ। शीघ्र ही वह एक अहिर की झोपड़ी के सामने पहुँचे और कहा, इस झोपड़ी में एक दरिद्र अहिर रहता है जो रस्सी बनाकर बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाता है। गडरिये को तो तुमने अनमोल वस्तुएं दी किंतु मेरे बिना उसके सब कुछ खो दिया। इसे केवल एक पैसे ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। तभी बेमाता ने सहमति से कहा, ठीक है, देखती हूँ कि एक पैसे से तुम इसे कैसे राजा बनाती हो। फिर दोनों अपने रूप बदलकर अहिर की झोपड़ी में गईं और अहिर से एक पैसे की रस्सी खरीदकर बाहर आ गईं। इसके बाद सरस्वती ने कहा, यानी कि बुद्धि के देवता ने कहा, चलो चलते हैं। 1 माह के बाद आकर देखना कि एक पैसा क्या रंग लाता है। उसके बाद दोनों चली गईं। उधर अहिर ने वह पैसा संभाल कर एक आले में रख दिया। कुछ दिनों के बाद अचानक ही एक मछुआ उसके घर एक पैसा मांगता हुआ आया। मछुए ने बताया कि उसे अपना जाल ठीक कराने के लिए एक पैसे की आवश्यकता है। अहिर ने कहा कि वह उसे एक पैसा दे सकता है, किंतु उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। मछुए ने कहा कि अभी तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, किंतु जाल ठीक होने के बाद पहली बार में उस जाल में जितनी मछलियां पकड़ेंगी वह उसे दे देगा। अहिर राजी हो गया और उसे एक पैसे दे दिए। कुछ दिनों के बाद मछुआ अहिर के पास आया और उसे एक मछली देते हुए कहा कि बार में बस एक ही मछली मिली है। अहिर ने वह मछली ले ली और सोचा कि इस एक मछली को बेचने से अच्छा है कि इसे पकाकर आज मैं भोजन कर लेता हूँ। लेकिन जब उसने उस मछली को काटा तो उसके अंदर से एक हीरा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। अहिर ने समझा कि एक मछली के पेट से कांच के टुकड़े के अलावा और क्या निकल सकता है, इसलिए उसने वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। जब वह उठा तब रात हो चुकी थी, लेकिन उसका कमरा रोशनी से भरा था। उसने देखा कि यह रोशनी उस कांच के टुकड़े से आ रही थी। उसने सोचा कि यह कांच का टुकड़ा तो बड़ा विचित्र है और उसे उठाकर आले पर रख दिया। झोपड़ी में इतनी अधिक रोशनी देखकर वह खुश हुआ था। उसने सोचा कि अब वह रात में भी काम कर सकेगा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक रात उसके पास एक जौहरी रस्सी लेने आया। अहिर उसे रस्सी देने लगा, तभी जौहरी की नज़र आले पर रखे हीरे पर पड़ी। जौहरी सोच में पड़ गया कि इतना बहुमूल्य हीरा इस फक्कड़ आदमी के पास कैसे है। तभी अहिर रस्सियों का गट्ठर उठा जौहरी को और बढ़ाते हुए बोला, यह कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हो सेठ जी?
लीजिए, संभालिए इस अपना माल। जौहरी ने उससे रस्सियाँ ले लीं और उसे पैसे दे दिए। जाते जाते जौहरी ने उससे हीरे के बारे में पूछा कि उसे यह कांच का टुकड़ा कहाँ मिला है। अहीर ने सारी बात बता दी। उसके बाद जौहरी ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बेचेगा। वह उसे 50 रुपये देगा। अब अहीर का माथा ठनका। उसे उसकी बुद्धि ने सचेत किया कि लगता है यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं है, बल्कि बहुमूल्य कांच का टुकड़ा है। अधिक से अधिक कीमत लगा कर देखनी चाहिए। फिर भाव तोल करके अहीर ने उस हीरे को जौहरी को 10,000 रुपये में बेच दिया। अहीर ने उस 10,000 रुपयों से रेशम के धागों का व्यापार शुरू किया। शीघ्र ही वह एक दिन शहर का सबसे बड़ा धनवान बन गया। अब उसके पास रहने के लिए एक आलीशान महल और सेवा के लिए एक नौकर, और एक माह बीतते बीतते वह इतना धनवान हो गया कि उससे प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के मरने के बाद वह सारा राजपाट का वारिस अहीर बन गया। अहीर बड़ी ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उसे चाहने लगी। इस तरह उसने बुद्धि से काम लेकर बहुत यश धन कमाया। ठीक 1 महीने के बाद में दोनों देवियां अहीर के दरबार में वेश बदलकर पहुंची। दरबारीगण उनकी जय जयकार कर रहे थे। तब देवी बुद्धि की देवी ने मुस्कुराकर बेमाता से कहा, देख रही हो, वह अहीर है जो आज बुद्धि के बल पर मात्र 1 पैसे से राजा बनकर बैठा है। इस पर माता ने कहा कि तुम ठीक कहती हो। वास्तव में कोई भी इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख ही क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह कभी उसे संजोकर नहीं रख सकता और क्षणिक सुख के पश्चात ही दुख के सागर में डूब जाता है। इसलिए भाग्य के साथ साथ बुद्धि का भी होना बहुत ज़रूरी है, और बिना भाग्य और बुद्धि के इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। दोनों की अपनी अपनी जगह अलग अलग अहमियत होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।